सो आई वुड रियली वॉर्न यू बिफोर आप ये वीडियो आगे देखो, और गलती से भी अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली और गलती से आपने ये सोप बना भी दिया, बट अगर गलती से इसे यूज कर लिया तो यू कैन नॉट गो बैक टू योर नॉर्मल सोप। अगर आप वन ऑफ दोज लोग हैं जो नेचुरल स्किन केयर में बिलीव करते हैं, देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। सो आज हाय एवरीवन, दिस इज डिम्पी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हमने बनाया है वो कोई नॉर्मल सोप नहीं है। ये स्किन को क्लींस ही नहीं बट हील करता है। बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स है ये सोप के। आई वुड से इफ आई हैव टू रैंक कोई भी सोप को 1 से 10 में, ये सोप नंबर 1 पे आएगा, क्योंकि गोट मिल्क सोप का पीएच स्किन के लिए ज्यादा फ्रेंडली होता है और ये स्किन के नेचुरल पीएच बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करता। सो आज हमने जो बनाया है वो है गोट मिल्क हॉट प्रोसेस सोप। बहुत ही ज्यादा इजी है इसे बनाना और इसके बेनिफिट्स बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स है वो मैं आपको बनाते बनाते समझा दूंगी, बट नहीं, फॉर दिस सोप आई हैव टू से कि ये सोप स्किन को क्लींस करता है, डैमेज स्किन को रिपेयर करता है, ये स्किन ब्राइटनिंग में यूज होता है। अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है तो बेस्ट है। ड्राई स्किन को ये मॉइस्चराइज करेगा। अगर डैमेज स्किन है तो इसे हील करेगा। अगर एक्जिमा प्रॉन है तो ये इसे सूद करेगा। अगर ड्राई स्किन है तो इसे मॉइस्चराइज करेगा। अगर डबल टोन है तो इसे इवन टोन करेगा। सेंसिटिव स्किन है तो उसे ये बैलेंस करेगा। न्यू बॉर्न से लेके ओल्ड एज तक अगर कोई सोप है जो जस्टिफाई करता है स्किन को तो वो ये है। अगर जो जो सोप्स अभी तक हमने बनाए हैं उस सभी के बेनिफिट्स भी अगर हम मर्ज करें तो ये एक सोप में है वो। एंड ये हॉट प्रोसेस सोप है तो ये जल्दी से बन जाता है। इसे बनने में सिर्फ 30 से 40 मिनट्स लगते हैं। इसका लेदर इतना स्मूथ है कि आपको बॉडी बटर जैसा टेक्सचर फील होगा। बहुत ही ज्यादा अच्छा सोप है ये। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। सारे ही इंग्रेडिएंट्स हमें यही मात्रा में लेने हैं। यहाँ पे सेफ्टी ग्लासेस पहनना, मास्क पहनना एंड हैंड ग्लव्स पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना हम इंग्रेडिएंट्स भी गैदर नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने गोट मिल्क ले लिया है, उसे हमें फ्रीज करना है। बस बहुत इजी है, कोई भी आप सिलिकॉन मोल्ड ले लीजिए या तो फिर आप आइस ट्रे भी ले सकते हो और गोट मिल्क को उसमें ट्रांसफर कर देंगे और फ्रीजर में रख देंगे एटलीस्ट 7-8 घंटे के लिए या तो फिर ओवरनाइट। इन शॉर्ट हमें सिर्फ गोट मिल्क के क्यूब्स चाहिए। 7-8 घंटे बाद हमारे यहाँ पे गोट मिल्क के क्यूब्स रेडी है। सबसे पहले वही ले लिया है, उसमें हम धीरे धीरे से कॉस्टिक सोडा डालेंगे। अगेन कॉस्टिक सोडा ही डालना है हमेशा ही और बहुत ही ग्रेजुअली डालना है। अब यहाँ पे मुझे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कि हम सोप मेकिंग एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं कर सकते। तो इसका बहुत ही शॉर्ट में अगर एक्सप्लेन करूँ तो जब भी कॉस्टिक सोडा एल्यूमिनियम को टच करता है तो वो एक केमिकल रिएक्शन देता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है विच इज वेरी डेंजरस और हीट जनरेट होती है। और कभी कभी क्या होता है ना कि एल्यूमिनियम के बर्तन में छोटे छोटे होल्स भी हो जाते हैं, सूप का कलर भी चेंज हो जाता है और स्किन के लिए भी ये सेफ नहीं है। इसके अलावा लाई स्प्लैशिंग हो सकती है, बर्न होने का रिस्क हो सकता है, छोटा मोटा एक्सीडेंट होने का रिस्क रहता है। इसीलिए हमेशा ही या तो आप स्टेनलेस स्टील यूज कर लीजिए या तो फिर हीट सेफ ग्लासेस होते हैं, जैसे कि मैं ग्लासेस यूज करती हूँ मोस्टली, आप वो भी यूज कर सकते हो। सिलिकॉन मोल्ड यूज कर सकते हो या तो फिर फूड ग्रेड प्लास्टिक आते हैं, बट आई वुड नॉट प्रेफर दैट। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसे हम साइड में रख देंगे, ये अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगा क्योंकि कॉस्टिक सोडा में हीट होती है तो वो अपने आप ही डिसॉल्व कर लेगा। अब यहाँ पे हम पूरी ही प्रोसीजर डबल बॉयलर मेथड में ही करेंगे। डबल बॉयलर मेथड में हम नीचे एक बर्तन रख देते हैं जिसमें पानी भर लेते हैं, थोड़ा सा पानी गर्म हो जाए उसके बाद ऊपर दूसरा बर्तन रख देते हैं जिसके ऊपर हम सारी ही कुकिंग प्रोसीजर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है कोकोनट ऑयल। ये स्किन को अच्छे से क्लींस करता है, फॉर्म अच्छा देता है सोप में। इसके अलावा ये सोप को हार्ड और लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे शिया बटर। शिया बटर स्किन को नरिश और रिपेयर करता है। ड्राई, रफ और डैमेज स्किन के लिए ये बेस्ट है। सोप को एक्स्ट्रा क्रीमी एंड लग्जूरियस बनाता है। स्टरिक एसिड सोप को क्विक हार्डनिंग देता है, इसीलिए सोप जल्दी सेट हो जाता है, लॉन्ग लास्टिंग बनता है, इजीली मशी नहीं होता है।
क्रीमी और लग्जूरियस लेदर भी देता है, फॉर्म ज्यादा बबली नहीं होता, क्रीमी डेंस और स्मूथ लेदर मिलता है, स्किन को सॉफ्ट भी करता है। सारी ही कुकिंग प्रोसीजर हम यहाँ पे लो मीडियम गैस पे करेंगे। स्टरिक एसिड को मेल्ट होने में मिनिमम 4 से 5 मिनट लगता है, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। जब एक बार सारी ही चीजें अच्छे से मेल्ट हो जाए, उसके बाद हम यहाँ पे गैस की आंच को बंद कर देंगे और ऑलिव ऑयल डाल देंगे। ऑलिव ऑयल स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है, ड्राइनेस और टाइट फीलिंग को कम करता है, सोप को कंडीशनिंग एंड माइल्ड बनाता है। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे स्वीट आलमंड ऑयल। ये स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ और ग्लोइंग बनाता है। सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत जेंटल है, सोप में सिल्की फील ऐड करता है। और लास्ट में हम डाल देंगे कैस्टर ऑयल। सोप में ये क्रीमी और रिच लेदर देता है, फॉर्म को स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, स्किन को ड्राई नहीं होने देता। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑयल और लाई सॉल्यूशन दोनों का ही टेम्परेचर 30 से 35 सेल्सियस के अंदर ही होना चाहिए, तभी सोप हमारा स्मूथ और स्टेबल बनेगा। अगर ये 40 सेल्सियस से ज्यादा गर्म हुआ तो गोट मिल्क बर्न हो सकता है, कलर डार्क हो सकता है, ट्रेस बहुत फास्ट आ जाएगा और ग्रेनी टेक्सचर हो जाएगा, जैसे छोटे छोटे दाने होते हैं वैसा टेक्सचर आ जाएगा। अगर बहुत ठंडा हो गया तो स्टरिक एसिड रीसॉलिडिफाई हो जाएगा, फॉल्स ट्रेस आ जाएगा, सोप अनइवन हो जाता है। अगर एनी पॉइंट ऑफ टाइम बहुत गर्म है आपका टेम्परेचर तो आप इसे साइड में रख दीजिए जब तक हमारा टेम्परेचर 30 से 35 के बीच में नहीं आ जाता। अगर थोड़ा ज्यादा ठंडा हो गया है तो हम इसे हॉट टॉवल, जैसे एक नैपकिन या टॉवल ले लीजिए, उसे गर्म पानी में डुबो दीजिए और हमारे वेसल के आजू बाजू लपेट लीजिए। एंड देन हमारा 30-35 के बीच में टेम्परेचर नहीं आ जाता तब तक हम इसे ऐसे ही रहने देंगे, या तो फिर आप डबल बॉयलर मेथड भी यूज कर सकते हो। अब कॉस्टिक सोडा हम क्यों डालते हैं? तो सबसे पहले ऑयल्स और फैट के साथ ये रिएक्ट करता है, प्रोसेस को सेपोनिफिकेशन कहते हैं। इसी रिएक्शन से एक्चुअल सोप बनता है। कॉस्टिक सोडा का यूज क्या है? तो कॉस्टिक सोडा सिर्फ रिएक्शन के टाइम होता है, जब आप सोप प्रॉपरली बनाते हो सारा ही सोडियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम हो जाता है, हमारे फाइनल प्रोडक्ट में कॉस्टिक सोडा नहीं रहता है, इसीलिए ये स्किन सेफ होता है। इन शॉर्ट, हम अगर कॉस्टिक सोडा की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कॉस्टिक सोडा सोप का हिस्सा नहीं है, ये सोप बनाने का सिर्फ एक टूल है। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक ब्लेंडर की मदद से हम इसे ब्लेंड करेंगे जब तक हमें मीडियम ड्रेसिंग नहीं मिल जाती। अब यहाँ पे ब्लेंड करना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ऑयल और लाई को प्रॉपरली मिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन फास्ट और इवनली स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक ब्लेंडर की मदद से, सोप स्टेबल और सेफ बनता है, ऑयल और वाटर सेपरेट नहीं होता है, प्रॉपर इमल्शन बनती है, सोप स्प्लिट या ऑयल सेपरेशन से बचा जा सकता है। ट्रेस का मतलब ये है कि सोप का टेक्सचर थोड़ा थिक हो जाता है, इस स्टेज पर सोप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। हॉट प्रोसेस में ट्रेस के बिना कुकिंग पॉसिबल नहीं है। स्मूथ टेक्सचर आना बहुत इंपॉर्टेंट है, लम्स ग्रेनी टेक्सचर कम हो जाता है, सोप बेस ज्यादा यूनिफॉर्म और क्रीमी होता है। अब यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हो कि हमारे मिक्सचर का कलर थोड़ा सा डार्क येलो या तो फिर थोड़ा ऑरेंजिश हो जाएगा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन के टाइम हीट जनरेट करता है, हीट प्लस ऑयल इज इक्वल टू कलर थोड़ा डार्क हो जाता है। ये नॉर्मल है केमिकल प्रोसेस में। इसके अलावा गोट मिल्क में नेचुरल शुगर होता है, हीट के साथ साथ शुगर स्लाइटली कैरेमलाइज्ड हो जाता है, इसी वजह से ये कलर थोड़ा चेंज करता है। तो शायद कलर कभी कभी बेज या आइवरी या तो फिर यहाँ पे वीडियो में थोड़ा येलोइश जैसा दिखेगा। हॉट प्रोसेस में ये बहुत ही कॉमन है। अब इसे ढक दिया है और इसे कुक होने के लिए रख देंगे एटलीस्ट 15 से 20 मिनट के लिए। अब यहाँ पे इसका कलर थोड़ा सा हमें लाइट करना है, तो मैंने यहाँ पे टाइटेनियम डाइऑक्साइड ले लिया है। इसे हम ग्लिसरीन के साथ मिक्स करेंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप सेम कलर ही कंटिन्यू कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो मिक्सचर है वो वेसलीन या तो फिर मैश पोटैटो जैसा दिखेगा। दैट्स द राइट टाइम।
जब हम हमारा टाइटेनियम डाइऑक्साइड और ग्लिसरीन का मिक्सचर इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये थोड़ा धीरे-धीरे जैसे ही कुक होगा वैसे ही ये लाइट होता जाएगा। मतलब इसका फाइनल कलर हमें ऑफ व्हाइट चाहिए। इसके बाद इसे हम 5 मिनट के लिए और कुक होने देंगे। अब हमारा सोप मिक्सचर रेडी है। इसे हम कोई भी सोप मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बहुत ही केयरफुली करना है। अगर आपका मिक्सचर बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाए, अगर आप पहली बार बना रहे हो तो ये होना बहुत ही स्वाभाविक है। सो यहाँ पे हमें थोड़ा क्विक होना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बहुत ही गाढ़ा हो जाए तो आप इसे डबल बॉयलर मेथड से सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे कुक कर लीजिए और ये पहले की तरह ही सॉफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ी जल्दी से हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे। अच्छे से टैप करना है क्योंकि यहाँ पे टेक्सचर थोड़ा अनइवन होगा, तो ज़ोर-ज़ोर से टैप करना है 7 से 8 बार। और यहाँ पे हमारे मिक्सचर को एटलीस्ट 2 से 3 दिन के लिए हम बाइंड होने देंगे। वेंटिलेशन वाली जगह पे रखेंगे एंड एग्जैक्टली आफ्टर 3 डेज आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सोप्स बनके रेडी है। आप यहाँ पे देख सकते हो इजीली डीमोल्ड हो गया है, टेक्सचर भी बहुत अच्छा आया है। तो यहाँ पे इसके बबल्स भी चेक कर लेते हैं। लुक एट दिस, दिस इज सो स्मूथ, वेरी ब्यूटीफुल। अगर किसी को टेक्सचर से कभी भी इश्यू हो रहा है तो सिर्फ एक वॉश के बाद इसका टेक्सचर बहुत ही ब्यूटीफुल और स्मूथ हो जाएगा। डू नॉट वरी अबाउट इट। हॉट प्रोसेस सोप में ऐसा ही होता है। ये थोड़ा नेचुरल क्लमजी लगेगा आपको, बट दिस इज वेरी 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 बेनिफिशियल। सो आप यहाँ पे देख सकते हो जाग भी बहुत ही अच्छे से हो रहे हैं। देर इज नो कंप्लेन अबाउट इट एंड लुक एट दिस। यहाँ पे आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हो। सिर्फ एक वॉश के बाद यहाँ पे इसका टेक्सचर बहुत ही सिल्की स्मूथ हो ही जाएगा। सो लुक एट दिस, ये है जिससे मैंने वॉश करके आपको दिखाया है। सो एक वॉश के बाद ये ऐसा दिखेगा एंड दिस इज विदाउट वॉश। लुक एट दिस, द ब्यूटी। एंड ये मेरे हाथ में भी नहीं रह रहा है, इट इज दैट स्मूथ। बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है ये। अब यहाँ पे गोट मिल्क मिलना एक टास्क है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जगह जगह ढूंढना पड़ता है और अवेलेबल होता है फिर भी जल्दी से खत्म हो जाता है। तो बहुत ही मुश्किल से मैंने गोट मिल्क ढूंढा था। सो आई होप आपको सारी ही चीज़ें अच्छे से समझ में आई। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप अब मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी शेयर किया है। इसके अलावा वीडियो के नीचे कमेंट कर लीजिए। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।